तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शोले जैसे महान ग्रंथ की इंसल्ट करने की? जी, शोले तो मूवी था ना, ग्रंथ क्यों बोल रहे हैं? चुप कर, खुद भी मरेगी, हम सबको भी मराएगी। चुप। चंपा! ये देख इन लोगों ने क्या किया। सलीम जावेद और रमेश सिप्पी जैसे महान लोगों ने इतने महान ग्रंथ की रचना की और तुम लोग उसका मजाक उड़ा रहे हो। हराम जानो। एक्सक्यूज मी सर, मुझे लगता है आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। I mean, आप शोले को किसी और फिल्म से कंफ्यूज कर रहे हैं। शोले में रचना नहीं थी, बसंती थी, धनो थी, मौसी थी और अरे तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। इन लोगों को गोली से उड़ा दो। चलो एक पॉइंटर लगाओ, सब लोगों को लाइन पे लगा दो। बस बहुत हो गए। खबरदार मेरे इंटर्न्स को किसने डराने की कोशिश भी की तो। और तुम लोगों से किसने कहा था कि ये लोग एक्टर्स हैं? ओए! मेरे भाई के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करने का। ओए! कीर्ति से कोई ऐसे नहीं बात करता, समझा? नीचे उतार मुझे। हाँ भाई। चंपा तली, ओहो तेरे दिल की रानी। वाह वाह वाह, आज मैं तेरे पर बहुत खुश हूँ। तेरे को पता है आज मैंने तेरे लिए कैंडल लाइट का इंतजाम किया है। मिस्टर आतुर, I mean मिस्टर, I mean अंकल हाथ छोड़िए। क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। चंपा! राहुल, मेरे भाई बच गए। हाँ यार, बच गए। मुस्कान बच गए। निकिता सर, मेरी तरफ से आप मैम को हक कर देना। बच गए सर, बच गए अंजलि, बच गए। अरे यार, हम लोग वहां से गए क्यों? 2 मिनट मुझे और मिलते ना, सबको एक एक करके। हाँ सर, आप सही कह रहे हो। मैं और अपना अकेले ही काफी थे उन गुंडों की बैंड बजाने के लिए। टिशू, अरे तू जाने दे यार। टिशू दिखाओ मार के। राहुल, मुस्कान, स्टॉप इट यार। और सर आप ना बाल बच गए। अगर अरमान 2 मिनट देर कर देता ना लाइट स्विच ऑफ करने में तो। आई नो अरमान, यार तूने ही हम सबकी जान बचाई। तू ही हमारा सच्चा हीरो है चैंप। नो होगी नो किसी यार। चल ठीक है यार, लेकिन जो भी हुआ गाइस, मजा बहुत आया है ना? ये तो इतना उदास क्यों है यार? हम यहाँ मजा करने नहीं आए थे यार चैम। पता नहीं आजकल हम जो भी करने की कोशिश करते हैं सब कुछ उल्टा हो जाता है। गाइस, लेकिन हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? You're right. इतना कम वक्त है हमारे पास और हम। अरमान, तू ही कोई तरकीब दिखाना यार। आई नो यार, एक काम करते, कुछ करते हैं ना, बजाते हैं। उस अभिमन्यु की बजा देते हैं उसकी। आई एम सॉरी गाइस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस टाइम माय माइंड इज ब्लैंक। डोंट से दैट अरमान, ऐसा मत कहो। गुड और बैड सारे प्लान्स हमेशा तुम ही तो सोचते हो। हाँ अरमान, अगर तुम ही हिम्मत छोड़ दोगे तो फिर। हाँ अरमान यार, ऐसा मत बोलो। अरे हर अजीब आइडिया तुम्हारे पास ही तो आता है। कम ऑन, लेट्स थिंक। सब सोचते हैं। कम ऑन। सच बात ये कि आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला है। शादीशुदा होने का ड्रामा करके आप लोग मेरे घर में एक ही कमरे में एक ही साथ रहते रहे। मैम, एक्चुअली इसने मुझे कहा था कि लॉटरी मिल जाएगी, इसीलिए। उसका झूठ मत बोला। लॉटरी की बात नहीं थी। अगर डॉक्टर कीर्ति, अगर हम ऐसा नहीं करते तो इसकी शादी जबरदस्ती कहीं और हो गई होती। फिर भी डॉक्टर राहुल, अरे आपको तो सोचना चाहिए था कि अब एक कुंवारे लड़के हैं और एक ही कमरे में एक रात
एक कुंवारी लड़की के साथ? छी! अरे अपनी इज्जत का कुछ तो लिहाज रखना चाहिए था आपको। छी! डॉक्टर शुभांकर, मैं एक लड़का हूँ। इज्जत इसमें मैंने क्या गलत किया? आप एक बात याद रखिएगा एक बात, इसके बाद ना आपको कोई भी अच्छे घर से रिश्ता नहीं है। शुभांकर प्लीज। यस प्लीज। डॉक्टर कीर्ति, आई एम वेरी हंग्री, मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी है। तो मुद्दे की बात ये है डॉक्टर राहुल, आप इस घर में नहीं रह सकते। कल सुबह आपको अपने लिए कहीं और जगह ढूंढनी होगी। तो रही बात आज रात की, आज रात आप हॉल में सोएंगे और आप डॉक्टर मुस्कान, आप ऊपर चलिए। वेरी गुड, वेरी गुड। शुभांकर, यस। काफी रात हो चुकी है, इसलिए मेरे ख्याल से तुम्हें भी घर जाना चाहिए। मैं? कीर्ति, लेकिन मैं क्यों? ऑफ कोर्स राहुल, देखिए, सीखिए, मैं कुंवारा हूं, मैं यहां नहीं रहने वाला, घर जाऊंगा। और एक बात याद रखिएगा, अब इसके बाद ना आप यहां रहें, बाहर रहें, कहीं भी रहें, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एक बार इज्जत मिट्टी में मिल जाती है ना। शुभांकर, यस, मैं और बात नहीं कर सकता। I'm okay. Very disappointed. परेशान हूँ। अरमान, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। लेकिन कब रितमा? कहीं ज्यादा देर ना हो जाए। मैं तुम्हें जानती हूँ अरमान, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। उसी बात का तो डर है रितमा, कहीं मैं तुम्हारा भरोसा तोड़ना दूं। और मैं सही टाइम पर अभिमन्यु को संजीवनी से नहीं निकाल पाया तो तब भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करूंगी अरमान। तुमने कोशिश तो की ना, मेरे लिए उतना ही काफी है। लेकिन मेरे लिए इतना काफी नहीं। तुम्हारे चेहरे पर वो मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ जो तभी आती है जब तुम परेशान नहीं होती। कॉकरोच, पापा सच में कॉकरोच, मैंने उसे मार दिया। पापा, आई एम सॉरी। नहीं रितमा, इट्स ओके, थैंक यू सो मच। रिद्धिमा बेटा, काफी देर हो चुकी है, मेरे ख्याल से तुम्हें सो जाना चाहिए। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। सो डॉक्टर अरमान, एवरीथिंग ओके? मैं ठीक हूँ सर। आप आजकल संजीवनी में कम दिखाई देते हैं। Yeah, well, डॉक्टरी कम और फाइनेंस की दुनिया में ज्यादा हूं मैं आजकल। ये संजीवनी के सिलसिले में 2-4 फाइनेंसेस से बात कर रहा हूँ, उसी में मसरूफ रहता हूँ। तो अब कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आया उसका? नहीं, नथिंग कंफर्म्ड। 1-2 लोगों ने थोड़ी बहुत दिलचस्पी जाहिर की है, नथिंग कंफर्म्ड। अनफॉर्चुनेटली कोई एक बड़ा फाइनेंसर नहीं है जो ये अपने सर पे लेना चाहे। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि 2-4 फाइनेंसर्स को कन्विंस करूं कि इकट्ठा होकर फाइनेंस करें संजीवनी। बूंद बूंद से सागर बनता है। जी सर। काफी देर हो चुकी है एंड कल सुबह मैं पुणे के लिए रवाना। सो गुड नाइट।
तुमसे ही साबित बनता है। हाय राहुल। हे रिधिमा। वो तुमने अरमान को देखा? नहीं, मैं भी उसी को ढूंढ रहा हूँ। वो डॉक्टर कीर्ति ने मुझे घर से निकाल दिया। सरप्राइज। क्या? या तो अब तुम क्या करोगे? मैंने सोचा कि अरमान से बात करता हूँ, क्योंकि उसके पास कुछ आइडियाज होते हैं, लेकिन उसका पता ही नहीं है कहाँ है वो। ओके, मैं देखती हूँ, शायद वो लॉकर रूम में होगा। ओके, डोंट वरी। या राहुल, व्हाट्स अप? हे अंजी, हे निकिता। गाइस, कीर्ति मैम ने हमें 15 मिनट जल्दी क्यों बुलाया? मुझे क्या पता है? एक्सक्यूज मी। तुझे क्या हुआ है? आउट। हाँ? तुझे क्या लगता है मैं लंगड़ी खेल रहा हूँ? तो ऐसे क्यों चल रहा है तू? वो लॉकर रूम के बाहर तेरा बैग पड़ा है ना? हाँ। अरे वहां पे मैं स्केटिंग कर रहा था, गिर गया उसकी वजह से। हॉस्पिटल में स्केटिंग तू कर रहा था, गलती मेरी है। तो तेरा बैग वहां पे पड़ा था ना? वो जो छोड़ो, स्केट्स का है। अरे अंजलि, तुम समझ नहीं रही हो। वो जो व्हीलचेयर है ना, उसको मैंने स्केट समझ के उसके ऊपर ऐसे प्रैक्टिस कर रहा था मस्त में। ब्रिलियंट। बस इसी की कमी बाकी थी। रियली? अच्छा मैम, आज आपने हम लोगों को 15 मिनट पहले इसलिए बुलाया है ताकि हमें आगे क्या करना है हम उसके बारे में सोच सके। हाय अरमान। आई लव यू रिधिमा। कहाँ हो तुम? पहले तुम कहो कि यू लव मी। ऑफ कोर्स आई लव यू अरमान, बट तुम कहाँ हो? मैं थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। अरमान, हेलो। रेस ऑफ डेथ, स्टंट मोटरबाइक की वर्ल्ड चैंपियन लॉरेंस बैंक्स की मुंबई में। जो भी उस बाइकर को रेस ऑफ डेथ में हराएगा उसे 3 लाख का इनाम। ओह माय गॉड, अरमान, स्टंट। क्या करना है? मैं बताता हूँ। ओके, अब डॉक्टर कीर्ति के पास एक अमेजिंग प्लान है। हाँ, मैं सोच रही थी कि हमें एक इवेंट करना चाहिए जिसे लोग पैसे देकर देखने के लिए आए। हम लोग काफी पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने आपको यहाँ बुलाया कि आप लोग भी सोचे कुछ अमेजिंग आइडिया जिसकी वजह से लोग हमें पैसे दे हमारा परफॉर्मेंस देखने के लिए। एक्चुअली सर, मैं अपने आप को दिखा सकता हूँ। वैसे भी ना लोग मुझे देखने में बहुत इंटरेस्टेड हैं, लेकिन उसके लिए मुझे पहले अंजलि की परमिशन चाहिए होगी। शट अप अतुल। अरे यार अतुल, डॉक्टर शुभांकर का वो मतलब नहीं है। उनका मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक पेंटिंग से एग्जीबिशन कर सकता हूँ, यू नो, आई पेंट डिसेंटली वेल, और लोग शायद वो खरीदने भी आए। राहुल, 24 लाख क्या? और तो कोई वर्ल्ड रिनाउंड आर्टिस्ट थोड़ी है। और वैसे भी आर्टिस्ट तो अपनी डेथ के बाद ज्यादा फेमस होते हैं। अरे हाँ, मेरे पास एक मस्त आइडिया है। हम ना ऐसा कुछ जोर करते हैं और ऐसी अफवाह फैला देते हैं कि राहुल मर गया। अरे क्या बकवास आइडिया है यार, इससे अच्छा आइडिया मेरे पास है। मैम, हम लोग एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें ना मैं लोगों को यूज पेपर रिसाइकल करने का डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। इससे एनवायरनमेंट का भी फायदा हो जाएगा, है ना? ओए नहीं, ये कौन देखने आएगा ऐसे बोरिंग सा चीज। मैं कहती हूँ मेरे पास एकदम एक्शन वाला ढांसू प्लान है। हम ना वो करते, वो क्या करते, हाँ, हम कुत्तों की रेस करते, है ना? यू मीन डॉग रेस? वो देखते कौन आएगा? आएंगे ना, हमारे पास छोटे छोटे पप्पी है। उससे 24 लाख जमा होंगे। ब्रिलियंट, तब तो हो चुका हमारा इवेंट। गाइस, हमें कुछ अच्छा करना होगा, यू नो, समथिंग रॉकिंग। एक्चुअली बाय द वे, अरमान कहाँ है? भैया प्लीज जल्दी चलिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जिस तरह की रेस आप लोग देखने जा रहे हैं, उस तरह की रेस आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि ये रेस है द रेस ऑफ डेथ। सो प्लीज वेलकम इंटरनेशनल स्टंट बाइकिंग के चैंपियन
बोरिस स्पैसके। और इन्हें चैलेंज करेंगे मुंबई के डॉक्टर अरमान मलिक। जल्दी प्लीज। गॉड। बोरिस ने अब तक अलग अलग देशों में टोटल 37 रेसें जीती है और इनका रिकॉर्ड है कि इन्हें आज तक कोई हरा भी नहीं पाया है। अगर डॉक्टर अरमान मलिक इन्हें यहाँ पर हरा के जाते हैं तो वे जीतेंगे पूरे 3 लाख रुपए। इससे पहले कि हम रेस स्टार्ट करें, मैं आप सभी को इस रेस के कुछ रूल्स बताना चाहूंगा। ये रेस टोटल 2 फेजेस में होगी। इसके पहले फेज में हमारे दोनों बाइकर्स को डर्ट ट्रैक पे रेस करनी होगी जो बहुत खतरनाक है, और इसका सेकंड फेज उससे भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें दोनों बाइकर्स को एक एक खतरनाक स्टंट करना पड़ेगा जो जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसीलिए मैं हमारे दोनों बाइकर्स से एक बार फिर पूछना चाहता हूं, अगर उनमें से कोई ये रेस फिट करना चाहता है तो वो अभी कर सकता है। ये उसका आखिरी मौका है क्योंकि ये रेस सिर्फ रेस नहीं है, ये है द रेस ऑफ डेथ। अब आगे नहीं आ सकते भैया, मुझे प्लीज जाने दीजिए प्लीज। मणिका अब आगे नहीं आ सकती भैया प्लीज प्लीज एक्सक्यूज मी प्लीज भैया प्लीज मुझे प्लीज नहीं आ सकती आप, प्लीज पीछे हट जाइए प्लीज। अरमान, अरमान। I love you. I love you too, Arman.